Subscribe to One India channel and never miss an update. मैं संगीत फैमिली से ही हूँ, मेरे फादर म्यूजिशियन हैं, तो उन्होंने बस क्लासिकल वोकल में और इंस्ट्रूमेंटल तबला सिखाया, सितार सिखाया। और मैंने कॉलेज में जब ग्रेजुएशन किए तभी मैंने वोकल अपना सब्जेक्ट रखा था, तबले में ही संगीत प्रवीण किया, डांस में कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन जो बॉलीवुड के गाने सुनती थी रेडियो में, तो मैं अपने आप ही ठुमकना शुरू कर दिया करती थी। शादी से पहले बरेली में कॉलेज में जॉब करती थी एज ए तबला अकम्पनिस्ट। मेरी शादी खुर्जा में हुई, यूपी में है खुर्जा। रिजाइन कर दिया था मैंने बरेली से और मैं खुर्जा आ गई। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि ये हर समय प्रैक्टिस करने वाली, गाने वाली और घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ सुबह को उठ के अपना खाना पीना, नाश्ता, घर देखना, वही सब रह गया था। तो उन्होंने बोला कि कोचिंग टाइप खोलना चाहो तो मदर इन लॉ के नाम से ही सरस्वती विद्या संगीत मंदिर करके खुलवा दिया था। तो मैं वहाँ पे सिखाती थी और डांस के बहुत बच्चे आने शुरू हो गए मेरे पास। मैं 4 साल वहाँ रही है अपनी ससुराल में। उसी बीच में मेरी जॉब लगी थी दिल्ली एज ए म्यूजिक टीचर। डांस को तो जब भी मौका मिलता था ना मुझे, बस मैं शुरू हो जाती थी। अगर गाना चल रहा है या टीवी चल रहा है, अगर मैं खाना भी बना रही हूँ तो गैस को बंद किया और गाना कितने 2.5-3 मिनट का होता था, डांस करने पहुंच जाती थी। मेरी मदर इन लॉ बहुत पसंद करती थी मुझे। उन्होंने जहाँ भी कहीं पता चला कि कहीं शादी है और वहाँ जाना है, तो मुझे छोड़ के बिना नहीं जा सकती थी। वो कहती नहीं, ये तो जाएगी, और मुझे ले जाती थी। और घर में भी बच्चों की बर्थडे होती थी या मेरे जो रिलेटिव होते थे, कहीं कोई भी फंक्शन हो, तो मुझे पहले खड़ा किया जाता था कि भाई इसको डांस कराना है, और मुझे भी मजा आता था। मैंने 27 ईयर्स जॉब की दिल्ली में। फिर जब रिटायर हो गई तो मेरा बेटा रहता है मुंबई में, तो नेचुरली फिर उसी के पास रहता है, हस्बैंड मेरे नहीं है। यहाँ आके मुंबई मेरे लिए इतना बड़ा नया शहर, मेरा तो ये लगा कि मैं सब कुछ छूट गया मेरा तो, और मैं यहाँ कहाँ आ गई। तो मुझे बहुत बोरियत होती थी मुझे। एक दिन मैंने हारमोनियम निकाल के बैठी, चलो भजन गाते हैं। तो उस टाइम पे रामायण चल रही थी, तो मैं उसमें जो भजन आते थे वो निकालती थी हारमोनियम पर, गाती रहती थी कि भाई टाइम पास हो रहा है। एक सबसे बड़ा लॉकडाउन का फायदा मुझे बहुत हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे एकदम खाली जब लॉकडाउन खुल गया, फिर वही कि घर से नहीं निकलना, सीनियर सिटीजन है। एक ये न्यूज़पेपर चलता है दिल्ली में, पंजाब केसरी। उनका एक सीनियर सिटीजन ग्रुप है, केसरी क्लब करके उन्होंने दिया हुआ है। तो 2016 से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो उन्होंने मेरे से बोला कि हम इस बार भी इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे के लिए एक डांस तैयार करवा रहे हैं, और अब सब लोगों से मंगवा रहे हैं, तो आप भी अपना डांस भेजो। तो वो डांस बहुत वायरल हुआ। तो मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मी ऐसा करते हैं, आपका ना एक पेज बनाते हैं। जून में बनाया था, अभी तो साल भी नहीं हुआ। जून के एंड में उन्होंने मेरा इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी, पहले मुझे यही नहीं पता था इंस्टा क्या चीज है। बच्चे कहने लगे मम्मी अकाउंट बन गया आपका, अब आप डांस करो और डालो, आपका टाइम पास होगा। और फिर लोगों ने पसंद शुरू कर दिए और इतने अच्छे कमेंट दिए। मीडिया से मुझे दादी का नाम भी मिल गया, अभी मैं दादी बनी हुई हूँ। डांस आपको खुशी देता है और खुशी से इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, जो उन्होंने मेरा डांस पसंद किया, शेयर किया, तो मुझे और पावर मिली। मेरी इम्यूनिटी बहुत ही स्ट्रांग हो गई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो ये क्या हो गया। और वहीं से मैं वहां पहुंच गई, कलर्स पे पहुंच गई। शौक को कभी भी अपनी उम्र पे हावी नहीं होने देना चाहिए, सबसे बड़ी चीज ये है। जिस दिन वीडियो बनानी होती है तो मैं पहले से ही तैयारी करती हूँ, कौन सा गाना चूज करना है। बच्चे मुझे बताते हैं, दोनों मेरे बेटा बेटी, कि मम्मी ये वाला डांस गाना ये बहुत चल रहा है, आप इस पे करो। सीखती भी हूँ।
कि कौन सा स्टेप कैसे करा जाएगा। तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे अर्थराइटिस है, लेकिन मैं हावी नहीं होने देती उसको। मैंने कहा देखा जाएगा, वो ये तो चलता ही रहेगा लाइफ के साथ में। एज के हिसाब से जितना हो सकता है, इजीली हो सकता है, मैं उतना करती हूँ और उसको एंजॉय करती हूँ।